की झूठ का शिकार होकर रह गई। अगर आप बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं 12 नहीं तो कम से कम एक 4 को तो हम खोल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात, क्या यह बात सच नहीं है कि इस विधानसभा में किसान को अपनी जमीन पर पानी नहीं मिलता और उसकी जमीन बेकार पड़ी हुई है? क्या यह बात सच नहीं है कि आपको पीने का पानी साफ नहीं मिलता? कितना झूठ देश के प्रधानमंत्री कहेंगे। हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 साल की आजादी का, मगर देश में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर किसान को अपनी खेत के लिए पानी नहीं मिलता और लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। जल निगम के वादे प्रधानमंत्री ने किए, कहां पर है पानी? पीने का पानी दस्तयाब नहीं है इस विधानसभा में। अफसोस तो ये है कि सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, मगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अपनी पूरी शान और शौकत और अपनी सिक्योरिटी के साथ आकर इस विधानसभा में किसी किसान के खेत में रात गुजार कर देखें कि कैसा उस रात में खेत में किसान जागते रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया तू पूरे पशु किसान जागता है कि अगर रात में नहीं जागेगा तो सुबह तक पूरी फसल खा के चले जाएंगे वो लोग। सही है, ये बात सच नहीं है? सही है। तो बताइए मुख्यमंत्री कौन से सुरक्षा की बात कर रहे हैं? और फिर ये इसी विधानसभा में झांसी इलाहाबाद रेलवे लाइन जाती है, क्या यहाँ पर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है? तो किसको वोट देंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि यहाँ पर बीजेपी को आपने मौका दिया, आप बाबू सिंह कुशवाहा को वोट दीजिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ पर इस विधानसभा में इंटर कॉलेज हम खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंटर कॉलेज खुलवाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि अतारा में जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है उसको बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिलाई, बाबू सिंह कुशवाहा उसको दिलाएगा, यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान से कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के माहिर हैं। हर सभा में जाकर कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैंने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बंद कर दिया। अरे देश के प्रधानमंत्री, ट्रिपल तलाक तो गुनाह है। मुसलमानों का मसला ट्रिपल तलाक नहीं है, मुसलमानों का मसला शिक्षा है जो दीगर अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा समाज का है। सही है। मुसलमानों का मसला सुरक्षा का है, मुसलमानों का मसला तालीम का है, मुसलमानों का मसला हमारे तमाम ओबीसी भाइयों की तरह हिस्सेदारी का मसला है। देश के प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात तो कर लेते हैं, मगर वो क्या कानून है? कानून ये है कि अगर मैं किसी एक दीवाना शख्स अगर गुनाह करता है और ट्रिपल तलाक कहता है तो ये कहते हैं इसको जेल में डाल दो। अच्छा, जेल में डाले तो भी शादी नहीं टूटती है। प्रधानमंत्री का दिमाग देखो आप, कितने ज्ञानी है। अगर गुनाह दर्ज हुआ तो गुनाह होता है ना, तो बोले गुनाह नहीं होगा मगर तू जेल जाएगा और तेरी बीवी तेरी शादी में रहेगी। अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा दे देगा तो जब तक जेल में रहेगा वो उसकी पत्नी रहेगी। क्यों रहेगी? अरे मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जब उसका शौहर वो गुनाह करता है तो शादी खत्म होना चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री बोलते नहीं नहीं मित्रों, शादी तो रहेगी। यानी को 2 साल की सजा काट कर जो वो निकलेगा तो वो हमारी बेटी बहन, उसका बाप, उसका भाई जो 2 साल से उस बच्ची की शादी नहीं करवा सके वो पैसे भी नहीं देगा। कोई जेल में बैठ के पैसे भी जाता है। हाँ, इस गांव को छोड़कर हैदराबाद जाकर मेहनत करके पैसे भी जाता है बच्चा, मगर कोई जेल को जाएगा तो कौन पैसे भी जाएगा? प्रधानमंत्री बोलते नहीं, जेल में रहे तो भी पैसे भी जा, और जब जेल से निकलेगा तो तेरी बीवी जेल के सामने बैंड बाजा लेकर इंतजार करेगी और गाना बजाएगी कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा चोर शौहर जेल से आया। ये प्रधानमंत्री का कानून है। और प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत के दावे, कर्नाटक में बच्ची हिजाब और निकाब पहनकर पढ़ना चाहती है कॉलेज स्कूल में, ये बीजेपी रोक रही है, ये बीजेपी रोक रही है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज को कटमुल्ला कहता है। बताओ मुसलमानों, तुम कटमुल्ला हो?
इस तरह की गंदी और गिरी हुई जबान मुख्यमंत्री इस्तेमाल करता है। और अखिलेश से पूछेंगे बताओ हिजाब निकाब के बारे में, मुसलमान के बारे में, तो अखिलेश को सुना ही नहीं देता है। सही है, आपने देखा ना वीडियो में। अब यहाँ आकर क्या बोलते हैं, नहीं बीजेपी को हराना है। अरे भाई बीजेपी को तो कौन हराएगा, अखिलेश नहीं हरा पाएंगे। 3 मरतबा अखिलेश को आपने वोट नहीं दिया, 2014 में नहीं दिया, 2017 में नहीं दिया, 2019 में दिया, तब भी क्या हुआ, आपकी वोट की अहमियत ही नहीं है। आपकी वोट की अहमियत जब उस वक्त होगी जब आप बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी का साथ देंगे। जब आपकी वोट की अहमियत होगी, जब आपकी वोट की अहमियत होगी तो सब डरेंगे। समाजवादी आपको डरा कर वोट हासिल कर रही है, बीजेपी आपका डर है, जैसा बाबूजी ने कहा हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल कर रही है। मैं पिछड़ा समाज से कह रहा हूं कि आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट मिला, मगर आपको राज मिला ठाकुरवाद बाबा का मिला। आपने अखिलेश को वोट दिया बीजेपी के डर से, मगर आपको क्या फायदा हुआ। क्या यह बात सच नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि 2018 में विधानसभा में अफसर अली का कत्ल नहीं हुआ? क्या तुम भूल गए अफसर अली के कत्ल को? क्या इंसाफ हुआ अफसर अली से? क्या तुमने सुना कि समाजवादी पार्टी का एक नेता उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अफसर अली की इंसाफ की बात की? पार्लियामेंट में CAA का कानून आया तो समाजवादी के लोग क्या कर रहे थे, हमने पूरे पार्लियामेंट संसद के सामने उसको काला कानून और अंबेडकर के संविधान के खिलाफ कहकर हमने उस कानून को फाड़ दिया। ये काम करना चाहिए। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो 3 मरतबा हमारी तकरीर है यूट्यूब पर, सुन लो आप। लड़ते हम हक के लिए, संविधान के लिए, और ये लोग आकर कहते हैं कि ओवैसी तो सिर्फ भड़काओ और जज्बाती बात करता है। नहीं, ओवैसी सच्चाई है, जो कड़वी है बयान करता है, जो इनको हजम नहीं होती है। ये बात जान लो आप। अगर आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं तो आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। कौन है तुम्हारा नेता? तुम कब तक इन लोगों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करोगे? दादा ने कुर्बान कर दी, बाप ने कुर्बान कर दी, अब ये अखिलेश कह रहे कि नारा लगाओ भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अगर तुझ पे क्यों जवानी कुर्बान करेंगे? हम हिस्सेदारी की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कर रहे हैं। किसी को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत कुर्बानी दे दी हमने, हम सबने, अब हमको अपना हक हासिल करना है। और आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पूरे जमात के साथ हमारे भाई शंकर लाल साहब को कामयाब करिए, विधायक बनाइए, ताकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर ये तमाम मसाइल को उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो हम दोबारा बाबूजी। हाँ, असल बात तो बोलना भूल गए, बाबा को बाहर पेट में दर्द होगा। ये बुंदेलखंड से नाइंसाफी बीजेपी और सपा को खत्म करना पड़ेगा। अगर नहीं खत्म करेंगे तो देखना एक दिन ये बुंदेलखंड एक अलहदा प्रदेश बनेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या होगा? अरे हम तेलंगाना से आते, हमने देखा तेलंगाना में आज से 10-12 साल पहले किसान को पानी नहीं मिलता था, जमीन से बिजली नहीं मिलती थी। आप चलो हमारे साथ तेलंगाना को, हम बाबूजी से कहें हम लेकर जाएंगे। आज तेलंगाना में इतना हमारा मुख्यमंत्री काम किया, हम उसके साथ देते हैं। कोई हम सत्ता में नहीं है, सिर्फ 7 MLA, हमारा कोई मंत्री नहीं है, मगर हम